अस्सलाम वालेकुम। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट विद एमएस एक्सेल कोर्स ट्रेनिंग इन उर्दू के नए लेसन के साथ हाजिर हूँ। माय नेम इज़ वसीम राजा। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे एस्टिमेट ऑफ ओ वाल। इससे पहले हमने आई वाल, एफ वाल, टी वाल, ई वाल और डिफरेंट टाइप्स की वाल पढ़ी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एस्टिमेट ऑफ ओ वाल। ये मोस्टली आपके जो वेल्स वगैरह होते हैं या मास्क वगैरह तामीर करते वक्त यूज़ की जाती है। तो आज हम इसका एस्टिमेट पढ़ेंगे। तो मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक मुकम्मल पहुँच सके। हम डेली की एक वीडियो पोस्ट करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको हमारी वीडियो पर वक्त मिल जाएगी। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जिस एक्सप्लेनेशन और डिटेल से मैं आपको एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का कोर्स करवा रहा हूँ, आपको इस डिटेल में लेक्चर पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी हर वीडियो को कंप्लीट देखें। और मैं आपको ओवरऑल के एस्टिमेट का इंतहाई ईजी मेथड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलें हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। एस्टिमेट ऑफ ओवरऑल इन एमएस एक्सेल। हम एमएस एक्सेल में इसका एस्टिमेट तैयार करेंगे। तो ये हमारे पास वाल का क्रॉस सेक्शन है। ये वाल का प्लान इस साइड पे दिया हुआ है हमें, और ये दूसरी साइड पे हमारे पास इसका क्रॉस सेक्शन है। इस क्रॉस सेक्शन में आप देख सकते हैं कि हमें इंटरनल वाल का डाया जो है वो 10 दिया गया है। ये जो इंटरनल है, ये जो स्मॉल डी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास वाल का प्लान है। ये हमारे पास वाल का सेक्शन है जो कि यहाँ से काटा गया है। तो ये हमारा इंटरनल डाया है यहाँ से यहाँ तक, जो कि हमें 10 दिए गए हैं। और उसके बाद हमारे डाया ऑफ सर्कुलर वाल जो सेंटर टू सेंटर डाया है, इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक, क्योंकि हमें इसे स्ट्रेट करने के लिए हमें इसके सेंटर टू सेंटर डाया की ज़रूरत होती है। तो जो हमारा सेंटर टू सेंटर डाया है, इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक, वॉल के सेंटर से लेके दूसरी कॉर्नर के सेंटर तक, वो हमारे पास है 10.75, क्योंकि 10 तो इंटरनल डाया हमारा, और ये हाफ वाल इधर से ले ली और हाफ वाल इधर से ले ली। तो वाल फुल थिकनेस है जो कि हमें क्रॉस सेक्शन में बताई गई है। ये वाल की थिकनेस 0.75 है। तो इधर से हाफ लेंगे और इधर से हाफ लेंगे तो दोनों मिला के हमारे पास जो है वो 0.75 बन जाएगी। हाफ इसकी 0.375 होती है, तो इधर से भी 0.375 ली, लेफ्ट से भी राइट से भी 0.375 ली, लेफ्ट से भी दी, तो ये हमारे पास 0.75 बन गई। तो इसलिए 10 प्लस 0.75 किया तो ये 10.75 आ गई। तो स्मॉल डी 10 आ गया और कैपिटल डी 10.75 आ गया। और इस तरह आप क्रॉस सेक्शन में देख रहे हैं, जो सबसे नीचे हमारा स्टेप है वो पीसीसी का है, जिसकी विड्थ हमें दी गई है 2.5। उसके बाद स्टेप 1 है, ब्रेक वर्क हमारी स्टार्ट हो जाती है। जो स्टेप 1 है वो 1.5 उसकी हमें विड्थ दी गई है, और उसके बाद स्टेप 2 की 1.125 फीट विड्थ दी गई है, और उसके बाद हमें 9 इंच मीन 0.75 विड्थ दी गई है ऊपर, जो हमारी वाल स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हमारी डीपीसी, और डीपीसी के बाद वाल। तो ये हमारी ओरिजिनल वाल यहाँ से स्टार्ट होती है। तो डीपीसी के नीचे जितना भी स्ट्रक्चर होता है उसे हम फाउंडेशन में कंसिडर करते हैं, और डीपीसी के ऊपर जो होता है वो हमारा सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। इसलिए यहाँ आप देख रहे हैं ये पीसीसी है, स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 तक हमारा ये इन फाउंडेशन स्ट्रक्चर कहलाता है। और यहाँ पर हमारी डीपीसी आती है स्टेप 3 के बाद, और इससे ऊपर जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। जो डीपीसी के बाद ऊपर हमारा स्ट्रक्चर सारा होता है वो सुपर स्ट्रक्चर में काउंट होता है। और आप राइट साइड पे इसकी हाइट्स देख सकते हैं, हर एलिमेंट की हाइट दी गई है। जैसे कि ये सबसे नीचे हमारी पीसीसी है, तो पीसीसी की हाइट हमें 0.75 दी गई है, और ये स्टेप 1 की हाइट 0.5 दी गई है, 0.5 फीट। इंचों में देखना चाहते हैं तो ये 6 इंच है। आप 6 को इंचों को आप डिवाइड 12 करेंगे तो फिट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये तो आपको पता ही होगा। ये 9 को डिवाइड 12 किया 0.75 हो गया, 6 को डिवाइड 12 किया 0.5 हो गया, इधर 6 को डिवाइड 12 किया 0.5 हो गया, ये 0.25 है यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड लेवल तक। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये प्लिंथ लेवल है, मीन्स कि ये नेचुरल सरफेस का लेवल है, और ये हमारा फर्श का लेवल है जिसे हम प्लिंथ लेवल कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा ग्राउंड लेवल जो है वो 0.25 है, मीन्स कि 3 इंच है, और यहाँ से यहाँ तक 6 इंच है, 0.5 फीट है। और इसके ऊपर हमारी वॉल स्टार्ट हो जाती है जो कि हमारी 3 फीट दी गई है हमें। यहाँ से यहाँ तक ये हमारी वॉल जो है वो 3 फीट हमें दी गई है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि हमने इसकी किस तरह से जो है वो एस्टिमेट कैलकुलेट करना है। तो एस्टिमेट कैलकुलेट करने में सबसे पहले हमें वॉल को स्ट्रेट करना पड़ता है। मीन्स कि ये जो सर्कुलर वॉल है इसको हम स्ट्रेट कर देते हैं।
तो इसको स्ट्रेट करने का हमारे पास फार्मूला होता है पाई डी, जो हमारा सरकमफेरेंस का फार्मूला है कि किसी भी डाई का सरकमफेरेंस मालूम करने के लिए सरकमफेरेंस से यही होता है कि आप यहाँ फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया है तो इधर से पूरा चक्कर काट के इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है, इन सिंपल आप कह सकते हैं कि वाल को आपने स्ट्रेट कर लिया तो वो आपके उसका फार्मूला होता है पाई डी, कैपिटल डी नॉट स्मॉल डी। तो कैपिटल डी जो है वो इधर से सेंटर टू सेंटर तक हमारा डिस्टेंस है जो हमने ये कैलकुलेट किया था। तो पाई में डी की वैल्यू लगाएंगे हम, ये 10.75 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 33.78 आ जाएगा हमारे पास। तो लेंथ ऑफ वाल जो होगी इसका हमारे पास क्या फार्मूला होगा, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की वाल होती है, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर्स में ही पढ़ा। जो मेन जो है वो हमारी 3 टाइप्स की वाल होती हैं, एक होती है हमारी आई वाल, एक होती है हमारी साइड वाल और एक होती है हमारी सेंटर वाल। जो हमारी आई वाल होती है वो उसके दोनों एंड्स फ्री होते हैं तो इसलिए हम उसे आई वाल कंसिडर करते हैं और वो आई वाल के प्रोसीजर के हिसाब से ही कैलकुलेट की जाती है। उसके बाद हमारी एक साइड वाल होती है, जैसे कि टी वाल, एल वाल, ई वाल वगैरह में साइड वाल्स होती हैं और उसको हम साइड वाल के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं और साइड वाल का प्रोसीजर होता है कि उसकी लेंथ सेम रहती है। उसके बाद हमारी सेंट्रल वाल होती है। सेंट्रल वाल जो होती है उसमें हम जो चीज़ें बाकी वाल्स में आई वाल में ऐड कर रहे होते हैं वही चीज़ें हमने सेंट्रल वाल में सब्ट्रैक्ट करनी होती हैं, जो मोस्टली एच वाल में आती है, तो वो हमारी सेंटर वाल कहलाती है। इसी तरह एक हमारी होती है सर्कुलर वाल। तो ये जो सर्कुलर वाल होती है इसका कैलकुलेट करने का प्रोसीजर तकरीबन साइड वाल की तरह ही होता है, जैसे कि हमने एल वाल और ई वाल और एफ वाल में हम साइड वाल कंसिडर करते हैं कि उसकी लेंथ हमेशा सेम रहती है। तो इसी तरह सर्कुलर वाल भी जो है वो साइड वाल की तरह हमेशा सेम रहेगी। इसकी लेंथ जो है वो किसी भी स्टेप पर जाकर चेंज नहीं होगी। मींस कि अगर आप पीसीसी की लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो भी सेम रहेगी 33.78 और अगर स्टेप 1 पे गए हैं तो उसकी लेंथ भी सेम रहेगी, स्टेप 2 पे गए हैं तो उसकी लेंथ भी सेम रहेगी 33.78 और स्टेप 3 पे जाएंगे तब भी उसकी लेंथ सेम रहेगी 33.78। मींस ऑल ओवर द एस्टिमेट उसकी लेंथ हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि ये वाल जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं पर आकर ख़त्म हो जाती है, इसकी लेंथ में कोई भी इजाफा नहीं होता, इसलिए इसकी लेंथ हमेशा सेम रहती है। जबकि ब्रेड्थ आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती, ब्रेड्थ या विड्थ कह सकते हैं आप, वो आपकी सारी आपको क्रॉस सेक्शन में नज़र आ रही होती हैं, उनको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती और उन्हीं की हाइट भी आपको क्रॉस सेक्शन में राइट साइड पे ये सबकी हाइट्स दी गई है जो आपको नज़र आ रही है। तो इसी तरह ये हमारा फार्मूला आपको नीचे एक्सप्लेन किया गया कि लेंथ ऑफ वाल विल बी सेम इन ऑल ओवर द एस्टीमेट बिकॉज ऑफ फिक्स एंड्स, क्योंकि ये फिक्स एंड्स है, जहाँ से इसका एंड शुरू होता है वहीं पे जाके फिक्स होकर ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए इसकी लेंथ कभी भी चेंज नहीं होगी। इसलिए उसकी लेंथ फाइंड करने का एक ही फार्मूला होगा पाई डी और वो ऑल ओवर द एस्टीमेट सेम रहेगी। उसके बाद ब्रेड्थ है वो हमें क्रॉस सेक्शन में नज़र आ रही है और हाइट भी हमें क्रॉस सेक्शन में नज़र आ रही है। तो चलिए हम एक्सेल की तरफ चलते हैं और उसमें देखते हैं कि हम अपना एस्टीमेट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर यह आप देख सकते हैं एक्सेल में, ये ऊपर हमें इंटरनल वाल का डाया दिया गया है 10, जैसे कि पहले एक्सप्लेन किया, और ये 10.75 सेंटर टू सेंटर डाया बना है इसका, और फिर आपको ये क्रॉस सेक्शन दिया गया है। ये पीसीसी की विड्थ है 2.5 और स्टेप 1 की विड्थ 1.5, स्टेप 2 की विड्थ 1.125 और स्टेप 3 की विड्थ 0.75 या 9 इंच कह लें, और डीपीसी के बाद ऊपर भी आपके बाल की विड्थ 0.75 और इसकी हाइट्स जो हैं वो राइट साइड पे दी गई हैं। पीसीसी की हाइट 0.75, स्टेप 1 की 0.5, स्टेप 2 की 0.5 और स्टेप 3 की ग्राउंड लेवल तक 0.25 और फिर प्लेंथ लेवल तक 0.5, मीन्स के टोटल जो हमारा स्टेप 3 है वो 0.75 और उसके बाद ऊपर वाल स्टार्ट हो जाती है जो कि 3 फीट है। और जहाँ पर सेम हमने इसे स्ट्रेट कर लिया जो कि 33.78 बनी पाई डी के फार्मूले से। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास डी जो है वो 10.75 है, तो 10.75 मल्टीप्लाई बाई आप 3.142 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 33.78। 6 को राउंडिंग डाटा करेंगे तो ये 78 बन जाएगा। तो इस तरह आपने ये लेंथ इसकी फाइंड कर ली। तो अब हम इसकी फाइंड करेंगे एक्सकवेशन, देन कंक्रीट, पीसीसी और देन ब्रिक वर्क। तो चले हम उसकी तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास एक्सेल शीट है, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नज़र आई होगी। इसके साथ ही आपकी ये प्रैक्टिस शीट है एफपीएस की, आप इसमें आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जस्ट इसका टेबल बनाया गया है, ये आपको पिछले काफ़ी लेक्चर्स में मैंने एक्सप्लेन किया।
आपको नीचे भी बना बनाया मिलेगा। अदरवाइज़ आप खुद भी बना सकते हैं ऐसे। इसमें जस्ट आपने अगर कॉलम की हाइट चेंज करनी है तो यहाँ से आप चेंज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर रोज़ ऊपर नीचे करनी है तो यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ये जस्ट कुछ टेक्स्ट जो है वो मर्ज हुए हुए हैं, कुछ सेल, तो किसी भी दो सेल को मर्ज करना हो तो उनको सेलेक्ट करते हैं और जस्ट मर्ज पे क्लिक करते हैं तो वो मर्ज हो जाता है, ये मर्ज हो गए। और अगर अनमर्ज करना है तो अगेन क्लिक करेंगे तो वो अनमर्ज हो जाएंगे, जैसे कि ये इस तरह ये मर्ज हो गया। तो सेम ऐसे ही आपने इस टेबल को इस तरह बना लेना है। अदरवाइज आपको ये शीट बनी बनाई नीचे ब्लैंक शीट मिलेगी, आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सकवेशन पर आते हैं। एक्सकवेशन ऑफ वॉल हम फाइंड करेंगे। तो आपको मैंने बताया कि लेंथ इसकी हमेशा सेम ही रहेगी, नंबर इसका 1 रहेगा क्योंकि हमारे पास 1 ही वॉल है। तो लेंथ जो है वो इसकी हमेशा सेम ही रहनी है। तो इट इज़ इक्वल टू, आपने यहाँ पर इसकी लेंथ कैलकुलेट की हुई है, इधर ही आप क्लिक करेंगे तो यही लेंथ आपकी सेम नीचे आ जाएगी 33.78। तो इट्स मीन एक्सकवेशन पहले हम कैलकुलेट करेंगे, फिर हम पीसीसी कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है कि पीसीसी और एक्सकवेशन की लेंथ हमेशा सेम रहती है, लेकिन ये ओ वाल है, इसमें हर कैटेगरी की सब की मीन्स की लेंथ हमेशा सेम ही रहेगी। तो आप सब की लेंथ जो है वो उसको एंटर कर लेंगे क्योंकि ये हमेशा ऑल ओवर द क्वेश्चन जो है वो सेम ही रहेगी। इधर आप इक्वल प्रेस करेंगे और लेंथ पे और एंटर। इसी तरह ये आपकी ब्रिक वर्क स्टार्ट हो जाता है कंक्रीट के बाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी पीसीसी है। पहले आपने एक्सकवेशन की, एक्सकवेशन की लेंथ भी वही रही, फिर आपने पीसीसी की, ये कंक्रीट ऑफ वॉल या पीसीसी ऑफ वॉल, उसकी लेंथ भी वही रही। उसके बाद आपका स्टेप 1 आ जाता है, फिर स्टेप 2 और फिर स्टेप 3 मीन ब्रिक वर्क शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ब्रिक वर्क आ गया, फाउंडेशन अप टू प्लिंथ, ये फाउंडेशन इन फाउंडेशन है, अप टू प्लिंथ लेवल है। ये जो आपका ये प्लिंथ लेवल है, यहाँ तक आपका ब्रिक वर्क होगा, जिसमें ये पहला स्टेप है, दूसरा है और तीसरा स्टेप है। तो प्लिंथ लेवल तक आपके 3 स्टेप्स आते हैं। तो ये 3 स्टेप हमने ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन में कंसिडर किए, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। तो इन तीनों की लेंथ भी सेम रहेगी क्योंकि ये ओ वाल है और इसके एंड्स फिक्स होते हैं और ये एंड्स जो है वो चेंज नहीं होते। किसी भी सेल में हमने वैल्यू शिफ्ट करनी हो तो इक्वल प्रेस करते हैं और जिस सेल से वैल्यू उठानी है उसको सेलेक्ट करते हैं और एंटर कर देते हैं, तो वो वैल्यू खुद ब खुद उसमें शिफ्ट हो जाती है। उसके बाद है डीपीसी। तो डीपीसी की लेंथ भी जो है वो हमारी सेम रहेगी। डीपीसी जो है वो हमारी 1.5 इंच थिक है, या मोस्टली ये 2 इंच थिक होती है। तो इस तरह ये हमने यहाँ पर इसको 2 इंच लिया है और इसमें भी लेंथ ओरिजिनल लेंथ ऑफ वॉल मतलब सेम रहेगी, इसमें भी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे भी हम जो है वो डीपीसी यही लेंगे, इसका नंबर भी 1 ही रहेगा, 1 रहेगा। और यहाँ पर भी स्टेप आपका 1 ही रहेगा क्योंकि ये 1 ही वाल है, ये कोई 2 या 3 वाल्स नहीं है, ये 1 ही है। तो यहाँ भी 1 ही रहेगा और यहाँ पर आपकी लेंथ वही सेम रहेगी, इधर से आप उठा लेंगे और यहाँ पर भी आपकी लेंथ जो है वो वही सेम रहेगी क्योंकि ब्रिक वर्क के बाद अब आपकी डीपीसी आ जाती है। यहाँ आप क्रॉस सेक्शन में देख सकते हैं, ये आपका 1, 2, 3 तीनों स्टेप क्लियर हो गए। ये आपका थर्ड स्टेप जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक प्लिंथ लेवल तक है। तो उसके बाद आपकी डीपीसी आ जाती है। तो यहाँ पर हमने डीपीसी स्टार्ट कर दी और डीपीसी ऑफ वॉल उसकी लेंथ भी सेम रहेगी। उसके बाद आपका ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है। ये ब्रिक वर्क इन सीमेंट मार्टर इन सुपर स्ट्रक्चर ये आपको बताया गया इधर 1/4 का, और इसकी लेंथ भी सेम ही रहेगी। और उसके बाद हमारा प्लास्टर आता है, प्लास्टर का अलग प्रोसीजर है, हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। तो ये तो थी हमारी लेंथ, क्योंकि लेंथ तो हमारी सेम रहनी है। आप ये मैं आपको 3D व्यू में भी ज़रा दिखा देता हूँ। ये हमारे पास वॉल का 3D व्यू है, इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये हमने सिर्फ इसका जो 3D व्यू है वो सिर्फ डीपीसी तक लिया है। ये सबसे नीचे आपको पीसीसी नज़र आ रही है ग्रीन कलर की, उसके बाद येलो कलर में आपको स्टेप 1 नज़र आ रहा है, फिर ये जो आपका ब्लू कलर है इसमें आपको स्टेप 2 नज़र आ रहा है, फिर ये वाइट कलर में आपको स्टेप 3 नज़र आ रहा है, फिर आपको रेड कलर में ये नज़र आ रही है छोटी सी स्ट्रिप, ये आपकी डीपीसी है। तो इससे ऊपर की वॉल मैंने इसमें शो नहीं की क्योंकि मैंने आपको ये ज़रा फाउंडेशन का कंसेप्ट क्लियर करवाना था। तो ये आपकी इस तरह 3D व्यू नज़र आएगा आपका। अब ब्रेड्थ जो है वो आपको ये नज़र आ रही है, हमने इधर से इसका क्रॉस सेक्शन काटा हुआ है जो कि ये आपको इस शेप में नज़र आता है, इस शेप में। जबकि अगर आप इसका प्लान देखेंगे यहाँ पर आपको सिर्फ ये वाल दिखाई गई है, सिर्फ ये वाली, बाकी ऑफसेट्स नहीं दिखाए गए। लेकिन आपको 3D व्यू में आपको इसके सारे ऑफसेट्स नज़र आ रहे हैं। ये आप इस व्यू में देख सकते हैं। ये जो आपका ग्रीन है ये आपकी सबसे नीचे पीसीसी है, उसके बाद
ये जो आपका येलो स्टेप है ये आपका स्टेप 1 है, उसके बाद ये आपका ब्लू आपको अंदर ये नज़र आ रहा है, ये आपका स्टेप 2 है। ये आप ये देखें, जैसे ही हम इधर सेलेक्ट किया हमने, ऊपर भी आप देख सकते हैं ये स्टेप 2 सेलेक्ट हो जाता है। ये येलो सेलेक्ट किया तो ये स्टेप 1 सेलेक्ट हो जाएगा, ये सिलेक्ट किया तो वो स्टेप 1 सेलेक्ट हो गया। इसी तरह ये ब्लू सेलेक्ट करेंगे तो ये स्टेप 2 सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह ये वाइट सेलेक्ट करेंगे तो स्टेप 3 सेलेक्ट हो जाएगा। और ऊपर रेड कलर की आपकी डीपीसी है। तो ये अगर आप इसको टॉप व्यू से देखेंगे तो आपको इस तरह की वॉल नज़र आएगी, जिसमें ये इंटरनल डाया 10 है। ये इंटरनल डाया इस वाइट से लेके इस वाइट पोर्शन तक का है, जबकि ये आपकी ग्रीन कलर तो ये आपकी पीसीसी है। इसी तरह ये आपका क्रॉस सेक्शन है, इस व्यू में आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया गया। ये इस टाइप का आपका क्रॉस सेक्शन है, जिसमें आप देख सकते हैं ये 9 इंच की आपकी पीसीसी है, फिर स्टेप 1 6 इंच, फिर स्टेप 2 6 इंच, फिर स्टेप 3 9 इंच और फिर डीपीसी आपकी 2 इंच। सेम ऐसे ही जैसे ये आपका बनाया गया है क्रॉस सेक्शन, ये 9 इंच, फिर 6 इंच, फिर 6 इंच और फिर ये 9 इंच, 3 और 6 9 इंच। जबकि ये आगे आपको वैल्यूज़ फिट में कन्वर्ट करके दी गई हैं, क्योंकि हम जब भी एस्टिमेट कैलकुलेट करते हैं तो हमें सारी वैल्यूज़ जो होती हैं वो एक यूनिट में लिखनी होती हैं, तो हम सारी ये फिट्स में हम लिख रहे हैं इसलिए। तो ये आपका थोड़ा 3D व्यू था, मैंने आपको कंसेप्ट मैंने कहा कि आपका कंसेप्ट जो है वो थोड़ा क्लियर हो जाए। तो ये इस तरह आपका अगर आप इसका 3D व्यू देखेंगे तो वो कुछ इस शेप का आएगा। ये आपको प्लान नज़र आ रहा है इस पोर्शन में आपको 3D आइसोमेट्रिकल व्यू नज़र आ रहा है, और ये आपका साइड व्यू है, मतलब क्रॉस सेक्शनल व्यू कह सकते हैं। लेकिन इस व्यू में आपको वॉल नहीं नज़र आ रही, जो ऊपर सुपर स्ट्रक्चर में वॉल आती है। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर जो आपको ये वॉल नज़र आ रही है, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सिर्फ ये डीपीसी तक का क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहा है। ये इसमें ये सिर्फ डीपीसी तक का, ये रेड कलर की डीपीसी यहाँ तक का क्रॉस सेक्शन सिर्फ शो किया, ताकि आपको स्टेप जो है ये वाज़ह क्लियर हो सके। अगर मैं इसमें वॉल शो करता हूँ तो ये आपको स्टेप में भी इन साइड जो है वो क्लियरली नज़र ना आते, तो इसलिए ये आपको ज़रा जनरल व्यू के लिए क्रॉस सेक्शन मैंने 3D में ड्रा किया है। तो चलिए हम अब इसकी ब्रेड्थ भी देखते हैं कि हमने इसकी ब्रेड्थ कैसे फाइंड करनी है। तो ये ब्रेड्थ जो है सबसे पहले हमारे पास एक्सकवेशन आती है। एक्सकवेशन और पीसीसी की ब्रेड्थ हमेशा सेम रहती है। जो पीसीसी की ब्रेड्थ होगी वही एक्सकवेशन की होगी, और जो एक्सकवेशन की होगी वही पीसीसी होगी। तो एक्सकवेशन पीसीसी हमारी 2.5 है, मीन एक्सकवेशन भी 2.5 होगी, विच इज इक्वल टू, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये 2.5 आ गई हमारी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है हाइट। तो पीसीसी की हाइट, क्योंकि हम एक्सकवेशन की हाइट जो होती है वो हमेशा ग्राउंड लेवल तक ली जाती है। आपने ये याद रखना है, आगे भी आपको ये बताया गया है कि लेंथ ऑफ ओ वॉल विल बी द सेम ऑलवेज बिकॉज ऑफ द फिक्स एंड, और ये आपको हाइट भी एक्सप्लेन की गई है कि आपने कैसे निकालनी है। और ये आपकी होती है हमेशा ग्राउंड लेवल तक। किसी भी एक्सकवेशन की हाइट आपकी हमेशा ग्राउंड लेवल तक होगी। पिछली वाज में भी हमने ऐसे ही कैलकुलेट किया। तो आपका ग्राउंड लेवल कहाँ पर है, ये है। तो ये 0.75 देन 0.5 देन 0.5 एंड देन 0.3 फिर जो है ये हम सब ऐड करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राउंड लेवल तक टोटल हाइट आ जाएगी हमारे पास। तो आप सिंपली यहाँ पर इक्वल प्रेस करेंगे और ये सारी वैल्यूज़ 1 बाई 1 ऐड करते जाएंगे और प्लस का साइन फिर एंड पे एंटर कर देंगे। तो ये आपकी 2 आ गई। आपको कैलकुलेटर पर भी मैं बता दूँ कि ये आप देख सकते हैं 0.75 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.3, तो ये आपकी 2 आ जाती है। 375 अगर आप लिखेंगे, क्योंकि आपका ये जो 3 जो होता है ये आपका 0.25 आता है, तो इसने इसे डायरेक्ट जो है वो 0.3 लिखा हुआ है। इसको मैं ज़रा आपको थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको 2.25 ही नज़र आए। ये अब आपका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये आपका 0.25 आता है। और अगर आप इसे कैलकुलेटर पर भी देखेंगे तो ये आप देख लें 0.75 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.25, तो ये आपका 2 आता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी आपने देखा कि आपका 2 आ गया। अब आपने चारों को मल्टीप्लाई कर देना है, विच इज इक्वल टू दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन, नंबर भी आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका क्यूबिक फिट में आ जाएगा 168.88। इसी तरह अब आप पीसीसी पे चले जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इन दोनों की ब्रेड्थ सेम होती है। ऊपर भी हमने पीसीसी की एक्सकवेशन में लिया, पीसीसी की पीसीसी में लेंगे यही होगी। और हाइट में हमेशा हमने ख्याल रखना है, जो एक्सकवेशन होती है वो ग्राउंड लेवल तक होती है, जबकि जो पीसीसी की हाइट होती है वो तो दी गई होती है। ये आपकी पीसीसी है ये वाली, तो इसकी हाइट ये दी गई है 0.75, तो विच इज इक्वल टू, आप 0.75 पे क्लिक करेंगे तो ये आपको 0.75 आ जाएगा। सेम अगेन आपने सबको मल्टीप्लाई करना है, इसी को कॉपी करें और इधर पेस्ट कर दें, तो ये आपके सब जो हैं वो इसको इक्वल प्रेस करें, देन
दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। तो ये आपके मल्टीप्लाई हो गए चारों। यहाँ भी आपने चारों को मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये आ गया आपका कंक्रीट आ गई। उसके बाद हम आ जाते हैं ब्रिक वर्क पे, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपका स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है। लेंथ तो आपने ऑलरेडी डिफाइन की है। आप ब्रेड्थ है तो स्टेप 1 की ब्रेड्थ है 1.5, स्टेप 2 की है 1.125, ये लिखा हुआ है। स्टेप 3 की है 0.75। तो सबसे पहले स्टेप 1 पे आ जाते हैं, विच इज़ इक्वल टू, ये आ गया 1.5। फिर स्टेप 2 पे आ जाते हैं, ये 1.25, और फिर स्टेप 3 पे आ जाते हैं, और ये हमारी आ गई 9 इंच। तो फिट्स में यहाँ पर लिखा हुआ तो हम यहाँ से वैल्यू ले लेते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी हाइट। तो हाइट हमेशा आपको क्रॉस सेक्शन में राइट साइड पे नजर आएगी, और ब्रेड्थ जितनी होगी वो आपको सेंटर में नजर आएगी। तो साइड्स पे आपको बताया गया है, तो सब की हाइट्स आपने एंटर कर लेनी है। इसमें सबसे पहले स्टेप 1, तो ये स्टेप 1 है 0.5 फीट का, और स्टेप 2 है, फिर ये आपका स्टेप 2 है 0.5 फीट का, और फिर है आपका स्टेप 3 विच इज इक्वल टू, तो ये इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। तो ये 0.75, ये आपका स्टेप 3 आ गया। तो अब आपने इन चारों को मल्टीप्लाई कर लेना है। ये आ गया, इसको आप ऐसे नीचे ड्रैग कर लें तो ये आपका क्वांटिटी आ गई। हर स्टेप की अलग से आपकी क्वांटिटी आ गई। इसी तरह हम आप यहाँ इसको अगर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेल को यहाँ पे रखेंगे और सम पे क्लिक करेंगे। ये ऑटो सम है, ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो ये आपने रेंज एक बार वेरीफाई कर लेनी है कि तीनों के गिर्द है, और ये आपका टोटल आ जाएगा। एंटर कर देना है। तो उसके बाद हमारी डीपीसी आ जाती है। ये लेंथ तो आपने ऑलरेडी पुट की हुई है। अब आपने इधर ब्रेड्थ देनी है, तो ब्रेड्थ आप डीपीसी की देख सकते हैं, वही है 0.75, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक वाल ही सारी 0.75 की चल रही है। तो इसको भी इक्वल प्रेस करेंगे और यही 0.75 ले लेंगे। ये आपकी 0.75 आ गई। डीपीसी में हाइट नहीं ली जाती, इसलिए आप तीनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन। तो ये आपकी स्क्वायर फीट में होती है, इसलिए आपने जस्ट टू को ही लेना होता है। इसकी स्क्वायर फीट में ही हमने रेट भी लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। तो अब डीपीसी के बाद हमारा सुपर स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की वॉल है। तो ये हमने लेंथ तो ऑलरेडी लिखी हुई है इसकी, जो कि सेम रहेगी, और ब्रेड्थ भी इसकी 0.75 ही है। यहाँ पे भी 0.75 ही, यहाँ पे भी 0.75 ही जा रही है, और लेंथ आपको उसकी राइट साइड पे दिखाई गई है, जो कि ये इसने डीपीसी से ही ली गई है। अगर आपने डीपीसी को माइनस करना चाहते हैं तो माइनस कर लें, वरना मोस्टली इसको साथ ही शामिल कर लिया जाता है। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 2 इंच में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो तकरीबन 2.83 आ जाएगा। हमने से फुली ले लिया, तो ये विच इज इक्वल टू आ जाएगा आपका दिस वन मल्टीप्लाई बाई दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन और मल्टीप्लाई दिस वन। ये आपका 1 नहीं आता है यहाँ पर, क्योंकि 1 ही वाला आपकी। तो ये आपकी क्वांटिटी आ जाती है इसकी 76 क्यूबिक फीट जी। तो इसके बाद आता है हमारे पास प्लास्टर। हमने प्लास्टर करना है। प्लास्टर हमने इनसाइड और आउटसाइड किया वॉल का। आउटसाइड प्लास्टर किया है हमने और इनसाइड पर प्लास्टर किया है। टॉप सरफेस पर नहीं करते क्योंकि उसके ऊपर तो स्लैब आ जाती है, इसलिए हमने इसमें जस्ट इनसाइड और आउटसाइड किया है। इसकी साइड्स तो है नहीं, तो लिहाजा हम सिर्फ इनसाइड और आउटसाइड करेंगे। मीन्स कि ये इनसाइड वाला पोर्शन और आउटसाइड वाला पोर्शन। और प्लास्टर जो है हमने स्टार्ट करना है, ये आपको बताया गया है कि प्लास्टर आपका अप टू ग्राउंड लेवल तक करते होते हैं, मतलब प्लेन्थ लेवल से नीचे ग्राउंड लेवल तक, यहाँ तक, यहाँ से प्लास्टर स्टार्ट करते हैं और ये ऊपर तक किया जाता है। फिर आउटसाइड पे भी यहाँ से लेके ऊपर तक किया जाता है प्लास्टर, दोनों साइड पे हमेशा। क्योंकि जब हमारा नेचुरल ग्राउंड होता है, जब भी हम कोई बिल्डिंग तामीर करते हैं तो उसमें सबसे पहले प्लास्टर होता है, देन हम उसमें जो फर्श होता है हमारा वो, देन हम उस पर ऊपर उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह जो हमारा प्लास्टर होता है वो पहले नेचुरल ग्राउंड तक कर लेते हैं और उसके बाद हम ये फर्श तामीर करते हैं, और ये हमारा लेवल जहाँ तक पहुँच जाता है उस फर्श का, फ्लोर का। तो आगे चलते हैं हम इसके प्लास्टर की जानिब। तो प्लास्टर हमने इन साइड पे करना है इस पोर्शन पे, और फिर आउट साइड पे इस पोर्शन पे करना है। अब जब हमने आउट साइड पे करना है तो आउटसाइड डाया लेना है, ये इसका एक्सटर्नल डाया है। अब ये जो कैपिटल डी है ये इसका सेंटर टू सेंटर है, ये इसका एक्सटर्नल नहीं है, ये इसका सेंटर टू सेंटर है, इसलिए आपको यहाँ पर बताया गया कि ये सेंटर टू सेंटर डाया है।
जबकि एक्सटर्नल डाया इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक है और इंटरनल डाया इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक है। तो इंटरनल डाया तो ये डी है, ये तो हमें पता है, जबकि एक्सटर्नल इसका इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक बनेगा, जो कि ये डी में प्लस कर देंगे 9 इंच ये विड्थ और 9 इंच ये विड्थ, क्योंकि वॉल की विड्थ जो है वो 9 इंच है। तो 9 इंच इधर से ऐड किया, 9 इंच इधर से ऐड किया और बाकी का ये डी 10 फीट ऐड किया, तो हमारे एक्सटर्नल डाया आ गया। ये नीचे हमने इसका डाया फाइंड कर लेना है। तो एक्सटर्नल डाया हमारा कैसे बनेगा, इधर हम विच इज इक्वल टू, सबसे पहले तो डी ले लेंगे, ये हमारा डी है। उसके बाद हम इसकी विड्थ ले लेंगे, क्योंकि विड्थ दोनों साइड से है तो हम इसको 2 बार प्लस कर लेंगे, दिस वन या ये विड्थ दिस वन प्लस दिस वन, ये आ गई 1.5 दोनों साइड से। 0.75 इधर से लिया, 0.75 इधर से लिया, तो ये 1.5 बन गई। और 10.5 ये जो आप 10 जो है वो 10 फीट ये है, 0.75 ये है, 0.75 ये है, तो दोनों को जब ऐड कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 11.5। आपने इसको वैसे इक्वल करना है और दिस वन प्लस दिस वन कर लेंगे, तो ये आपका 11.50 फीट आपका एक्सटर्नल डाया आ जाएगा। तो इंटरनल डाया आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, वो तो आपको ऑलरेडी जो है वो दिया हुआ है, उन्होंने खुद आपको ये गिवन है 10 फीट, तो ये आपका इंटरनल डाया आ जाएगा। अब आपके पास एक्सटर्नल डाया भी आ गया, इंटरनल डाया भी आ गया। अब आप इसका प्लास्टर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो प्लास्टर की लेंथ आपने फाइंड करनी है, तो किसी भी सर्कुलर वॉल की लेंथ फाइंड करने का फार्मूला होता है पाई डी, और डी वही लेना है जिस जगह की आप लेंथ, वहां तक का डी लेना है जिस जगह की आप लेंथ फाइंड कर रहे हैं। अब हमने जब आउटसाइड की लेंथ हमने इस पे प्लास्टर करना है तो आउटसाइड डाया लेना है, जब इनसाइड पे करना है तो इनसाइड डाया लेना है। तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है आउटसाइड प्लास्टर एंड इनसाइड प्लास्टर, प्लास्टर इन वॉल इनसाइड एंड आउटसाइड। पहले आउटसाइड लेंगे तो एक्सटर्नल डाया लेंगे, इनसाइड लेंगे तो इंटरनल डाया। तो लेंथ का फार्मूला है इसका पाई डी, ये मैंने ऊपर आपको बताया भी है, लेंथ विच इज इक्वल टू पाई इंटू एक्सटर्नल डाया। तो इधर हम लिख लेंगे विच इज इक्वल टू लेंथ हमारी कितनी है, लेंथ हमें इसकी दी हुई है, ये पाई, सबसे पहले हम डी ले लेते हैं इसका, ये हमारे पास अभी हम इसमें सबसे पहले आउटसाइड ले रहे हैं, तो डाया भी हमने एक्सटर्नली लेना है। तो एक्सटर्नल डाया ये है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई से 142, तो ये हमारे आ गई एक्सटर्नल लेंथ। इंटरनल है तो वो भी पाई डी होगी, तो इसमें पाई हमारी इंटरनल आएगी, ये इंटरनल डाया आएगा और मल्टीप्लाई बाई 3.142, तो ये हमारी इंटरनल लेंथ आ गई। दोनों हमारी 1 ही साइड्स हैं, क्योंकि एक साइड बाहर वाली एक साइड अंदर वाली है, और ये हमारी दोनों की लेंथ आ गई पाई डी के फार्मूले से। और अब हम इसकी यहाँ पर लिखेंगे हाइट, कि कितनी हाइट में करना है, क्योंकि जब भी हम इनसाइड या आउटसाइड या फ्रंट एंड बैक आप कह सकते हैं, जब हम प्लास्टर करते हैं तो उसमें हमें लेंथ नज़र आ रही होती है और हाइट नज़र आ रही होती है। वैसे भी अगर आप 3D में चेक करते हैं तो ये फॉर एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आप कह लें कि आपने यहाँ पर ही इसका प्लास्टर करना है, तो यहाँ पर आपको ये इसकी लेंथ नज़र आ रही है, ये टोटल ऑल ऑफ द सर्कल, और ये आपको हाइट नज़र आ रही है। और इसी तरह अगर आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू में देखते हैं, ये आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू है, इसमें भी आपको ये इसकी हाइट है और ये सारी लेंथ है। तो जब भी आपने फ्रंट और बैक पे या इनसाइड और आउटसाइड पे प्लास्टर करना होता है तो आप लेंथ और ब्रेड्थ लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर लिख भी देता हूँ, लेंथ लेंथ और हाइट लेते हैं। तो लेंथ इंटू हाइट, प्लास्टर के आपका फार्मूला जो है वो मैंने इससे पहले भी कितने प्रॉब्लम्स में आपको डिस्कस किया है। जब भी आपने इनसाइड आउटसाइड या फ्रंट बैक लेना है तो लेंथ इंटू हाइट लेनी है, अगर साइड्स लेनी है तो ब्रेड्थ इंटू हाइट लेनी है। तो यहाँ पे हाइट हमारी कितनी होगी, मैंने आपको बताया था कि ये हमने ग्राउंड लेवल तक करना होता है प्लास्टर, तो ये हमारी आ गई 3 फीट ऊपर से, प्लस ग्राउंड लेवल हमारा कितना है, ये प्लेन्थ लेवल से ग्राउंड लेवल तक 0.5 है, तो इसमें ये यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल ऐड होगी, तो ये हमारी बन गई 3.50। इसी तरह ये भी इनसाइड भी है तो यहाँ पर भी यही रहेगी, तो ऊपर से ही आप ले लें 3.50। तो अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, इसी को आप नीचे कर दें, तो ये आपका प्लास्टर आ गया।
अब अगर इसको ऐड करना है तो आपने यहाँ पर रखना है सेल और ऑटो सम कर देना, तो इन दोनों को ऐड कर देगा। इन दोनों को ऐड किया तो ये हमारे पास टोटल आ गया। और जितनी जगह पर हम प्लास्टर करते हैं उतनी जगह पर हम 3 कोट वाइट वॉश करते हैं, या जो भी आपने पेंट वगैरह यूज़ करना है वो हम करते हैं जिस हिसाब से हमने करना होता है। तो विच इज़ इक्वल टू यही हम उतना ही उसका भी एरिया बनता है जितना प्लास्टर का बनता होता है, क्योंकि जहाँ जहाँ प्लास्टर होता है वहाँ पर ही हमने पेंट भी करना होता है। तो ये था हमारा इसका प्रोसीजर एक्सेल में कैलकुलेट करने का। आप अगर इसे कैलकुलेटर पर भी करेंगे तो इसका सेम ही प्रोसीजर है। इसी तरह ये जो ऊपर भी है इसका भी आपकी ये टोटल एक्सकवेशन यही है, इसलिए इसमें कोई ऐड की तो ज़रूरत नहीं है, यही नीचे टोटल में भी आ जाएगी। इसकी भी यही टोटल कंक्रीट है तो ये इक्वल टू दिस वन यही नीचे टोटल में आ जाएगी। और ये तो हमने तीनों ऐड कर दी, आपको पता है। और ये इसमें और कोई नहीं है तो यही आएगी। इसी तरह इसमें भी और कोई नहीं है तो यही आएगी। तो ये आपकी टोटल ब्रिक वर्क एंड सुपर स्ट्रक्चर, टोटल डीपीसी, टोटल ब्रिक वर्क एंड फाउंडेशन, टोटल पीसीसी और टोटल एक्सकवेशन आ गई। और ये नीचे आपका टोटल प्लास्टर और टोटल पेंट आ गया। तो ये था हमारा प्रोसीजर ओ वाल को कैलकुलेट करने का। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट वाल है। अमूमन आप जब वेल्स वगैरह या मॉस्क वगैरह में डाउन्स वगैरह की कंस्ट्रक्शन की जो बेस वाल होती है उनको आप तामीर करते हैं तो उसमें आपको ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। और उसके अलावा भी कि जहाँ भाई सर्कुलर स्ट्रक्चर्स आते हैं उनमें हमने यही प्रोसीजर यूज़ करना होता है। लेक्चर के मुतालिक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जे वाल का जो है वो करेंगे लेक्चर उसका। तो आपको इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई तो मुझे बताएं कमेंट्स में, मैं आपको री एक्सप्लेन करूँगा। आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है ताकि मुझे पता चल सके कि जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ भी आ रही है। ये फ़ाइल नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और ख़ुद से भी लाजमी प्रैक्टिस करें। साथ ही इस फाइल में आपको MKS सिस्टम में भी मैंने आपको एस्टीमेट जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। सेम वही प्रोसीजर है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पाई डी से हमने यहाँ भी यही यूज़ किया है और यहाँ सिर्फ DPC जो है वो यहाँ थर्ड स्टेप के ऊपर फ़ौरन बाद डाल दिए, बाकी सारा वही प्रोसीजर है। आप इसको देख सकते हैं और इसकी जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लिहाजा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको यूज़ करें और इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में बताएं। इंशाल्लाह जल्द ही नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।